क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर साल शरद ऋतु में पूरे देश भर में नवरात्रि मनाई जाती है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है और किसने इसकी शुरुआत की? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्यों इसे सिर्फ 9 दिनों तक मनाया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? हर साल भारत में सितंबर अक्टूबर के महीने में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। हर साल 9 दिनों तक चलने वाली यह नवरात्रि मां दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। पर आखिर कौन कौन से हैं यह 9 रूप और क्यों इनकी पूजा की जाती है? हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माता से प्रार्थना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। पर आपने सोचा है कि उपवास क्यों रखा जाता और क्यों नवरात्रि का यह समय सबसे पवित्र माना जाता है? और आपने यह भी देखा होगा कि नवरात्रि में मंदिरों और दुर्गा पंडालों में ज्वार बोया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? आपने नवरात्रि में भजन कीर्तन तो किए होंगे और साथ ही गरबा डांडिया भी देखा होगा, पर क्या आपने सोचा है कि क्यों हम सिर्फ नवरात्रि पर ही गरबा डांडिया करते हैं? आखिर इसका क्या महत्व है? नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रहस्यों का वो खजाना है जिसके बारे में ज्यादातर हिंदू नहीं जानते। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे नवरात्रि के इतिहास, इसकी पौराणिक कथाओं, वैज्ञानिक रहस्यों और आध्यात्मिक आयामों की गहराई में। हम खोजेंगे कि आखिर इस एक पर्व में ऐसा क्या है जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था, ऊर्जा और जीवन का केंद्र बना हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप नवरात्रि के बारे में अब तक जानते आए हैं उसके पार भी एक अनकहा संसार है जिसे हम आज एक एक परत खोलकर उजागर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए जय माता दी। नमः सद्गुण देवाय त्रिपुरान्तकाय नमो नमः भवभयहर करुणाकराय अनन्ताय नमो नमः। नवरात्रि यह शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें, यानी ऐसी 9 रात्रियां जो केवल पूजा या उत्सव के लिए नहीं बल्कि आत्मिक साधना और ऊर्जा संचय के लिए मानी जाती हैं। इन 9 दिनों को देवी शक्ति के 9 रूपों की उपासना का काल कहा गया है। सबसे पहला उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य खंड में मिलता है, जहां देवताओं द्वारा महिषासुर के अत्याचार से बचने के लिए मां दुर्गा को आह्वान करने और फिर 9 दिन तक चले महासंग्राम का वर्णन है। इसी कथा ने नवरात्रि की नींव रखी। इसके अलावा कालिका पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में भी नवरात्रि व्रत और दुर्गा पूजा का वर्णन है। वेदों में यद्यपि नवरात्रि शब्द सीधे नहीं आता, पर ऋग्वेद और यजुर्वेद में शक्ति और उमा की स्तुति मिलती है, जो इस परंपरा की दार्शनिक जड़ें दर्शाती हैं। समय के साथ यह साधना उत्सव का रूप लेने लगी। वैदिक काल में नवरात्रि मुख्यतः यज्ञों और ऋतु परिवर्तन से जुड़ी तपस्या थी, जहां ऋषि मुनि शरद और वसंत के संधिकाल में आत्मशुद्धि हेतु उपवास रखते थे। गुप्त काल यानी कि लगभग 4वीं से 6वीं सदी ईस्वी तक आते आते शक्ति उपासना जन सामान्य में फैलने लगी और दुर्गा पूजा सामाजिक त्योहार बनने लगी। इसी काल में देवी को शक्ति के सार्वभौम रूप में प्रतिष्ठित किया गया और मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित होने लगी। मध्यकालीन भारत में नवरात्रि ने एक क्षेत्रीय रंग अपनाए। उत्तर भारत में इसे रामलीला और विजयादशमी से जोड़ा गया, जहां राम के रावण वध को धर्म की विजय का प्रतीक माना गया। दक्षिण भारत में इस दौरान गोलू या बोम्मई कोलू की परंपरा विकसित हुई, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां घरों में सजाकर रखी जाती हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया की परंपरा इसी समय की है, जो शक्ति की आराधना को लोक नृत्य और संगीत के माध्यम से जीवंत बनाती है। ये सभी परंपराएं एक ही मूल भावना, देवी की शक्ति का उत्सव से जुड़ी हैं, लेकिन अपने अपने सांस्कृतिक रंगों में ढली हुई हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा का उत्कर्ष 16वीं से 17वीं सदी के दौरान हुआ, जब नवाबों और जमींदारों ने सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू किया। पहले यह पूजा केवल बड़े घरानों में होती थी, लेकिन ब्रिटिश काल में 18वीं 19वीं सदी में बारोइयारी पूजा की परंपरा शुरू हुई, जहां 12 या अधिक लोग मिलकर सामूहिक रूप से भव्य दुर्गा पंडाल सजाते थे। धीरे धीरे यह आम जनता का त्योहार बन गया और आज कोलकाता की दुर्गा पूजा
विश्व प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को ने भी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया है। इस तरह देखा जाए तो नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की सांस्कृतिक यात्रा है, जो वेदों की मंत्र ध्वनि से शुरू होकर आज भव्य झांकियों, गरबा मंडलियों और कोलकाता के पंडालों तक आ पहुंची है। हर युग ने इसे अपने रंग दिए, पर इसकी आत्मा, देवी शक्ति की आराधना आज भी वैसी ही जीवित है जैसे हजारों साल पहले थी। बहुत समय पहले जब त्रिलोक पर देवताओं का शासन था, तब असुरों का भी एक शक्तिशाली कुल था, दैत्य कुल। इसी कुल से एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महिषासुर। उसका शरीर भैंस का था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि कोई भी देवता, दानव या असुर उसे न मार सके। स्त्री जाति को कमजोर समझते हुए महिषासुर ने उससे सुरक्षा नहीं मांगी, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान के बाद महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु जैसे सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की सेना टूट चुकी थी और पूरा ब्रह्मांड भय और अंधकार से भर गया था। हताश देवता तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी, पर दुविधा यह थी कि वरदान के प्रभाव से उसे कोई देवता नहीं हरा सकता। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया, जो थी मां दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने भाला, इंद्र ने वज्र, वायु ने धनुष बाण, यम ने दंड और हिमालय ने उनका वाहन सिंह भेंट किया। देवी दुर्गा 10 भुजाओं में 10 दिव्य अस्त्र धारण किए सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर की सेना की ओर प्रस्थान कर गईं। फिर शुरू हुआ महासंग्राम, जो पूरे 9 दिन और 9 रात चला। अंततः 9वें दिन उसने पहाड़ जितना विशाल शरीर धारण कर गर्जना की, किंतु देवी दुर्गा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया, महिषासुर पर चढ़ बैठी, त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया और तलवार से उसका मस्तक काट डाला। उसी क्षण आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की ओर स्वर्ग पुनः प्रकाश से भर उठा। नवरात्रि के 9 दिन दरअसल महिषासुर के साथ चली 9 दिन की उस युद्ध गाथा का प्रतीक है, जिसमें हर दिन देवी ने अपने एक रूप से बुराई का अंत किया। इसीलिए आज भी नवरात्रि में नवदुर्गा की आराधना की जाती है और दशहरे के दिन बुराई के प्रतीक रावण का दहन कर विजय का उत्सव मनाया जाता है। जब देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई थी, तब उन्होंने एक ही रूप में नहीं, बल्कि अपने 9 रूपों में